हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करता है नेचुरली आपको उतना ही लेना है। बाकी ऐसा समझना है कि ये रीडिंग किसी और की है, स्किप करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। We have the temperance. Okay, thank you angels. And we have four of wands. Okay, and eight of swords. Three of swords. Five of cups. And we have eight of cups. Nine of cups. The world. Okay. What else, divine? Please guide me. What else? Oh, two cards. Okay. Oh, Ace of Pentacles. Okay. Five of Swords. ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में द व्हील ऑफ फॉर्चून। भाई, वक्त आपका आ रहा है। जो भी सहा आपने, जो भी अपनी लाइफ में आप, अच्छा बुरा जो भी हुआ, लेकिन अभी आपका ये वक्त, जो इस समय मैं आपकी करंट की एनर्जी देख रही हूँ, आपका वक्त बहुत अच्छा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन किसी से यहाँ पे मुझे पहले ही एनर्जी आ गई, किसी ऐसे इंसान से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है जो एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है, ये नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसे किसी इंसान से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है जो हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे जाके कर रहा है। ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत एक तेज एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये यहाँ पे ये वो व्यक्ति है, ये उस व्यक्ति की एनर्जी आ रही है, सामने आ रही है। उसके अंदर इस समय बहुत बेचैनी, ये जो व्यक्ति है इसके अंदर बहुत मुझे बेचैनी दिख रही है। घबराहट, पछतावा, लालच, ये चारों चीजें एक साथ दिख रही। बहुत ग्रीडी इंसान, बहुत बड़ा लालची इंसान ये हो सकता है। मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि कि ये व्यक्ति आपको इंसान नहीं बल्कि एक इंसान की तरह, बल्कि एक सामान की तरह देखता है, एक संसाधन की तरह आपको देखता है, इंसान की, एक मशीन की तरह ये आपको देखता है, देखता था ये। लेकिन अभी देखते हैं क्या है इस कार्ड से। तो देखता था, इसे लगता था कि आप हमेशा इसके कंट्रोल में रहेंगे। इसे विश्वास था कि चाहे ये आपके साथ जैसा भी व्यवहार करे, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा इसके पीछे पीछे भागते रहेंगे। पर करंट की एनर्जी, चिड़िया हो गई फुर
आप तो उड़ गए भाई, बड़ा दिल तोड़ा है इसने, आपको बहुत परेशान किया है, बार बार आपको एक ही लूप में फंसाया है इस इंसान ने। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं और यही बदलाव इसे अंदर से एक गुस्से में एक मैं कैसी एनर्जी फील कर रही हूँ, जेलस गुस्सा इसे दिला रहे हैं। सबसे पहली बात जो मुझे यह दिख रहा है, ये प्रेम से नहीं आपको ढूंढ रहा है, कोई इंसान है जो आपको ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं कि गली कूचे में ढूंढ रहा है, इससे आपकी बिगड़ी हुई है और ये इसकी हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की। तो ये आपको कहीं सोशल साइट्स पे या कहीं भी अगर आपका अकाउंट है, कहीं भी आप सोशल मीडिया पे है, तो ये फेक अकाउंट से जानने की कोशिश कर रहा है। देख रहा, बड़े खुश आप नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या फिर कुछ भी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। कुछ भी अपनी आप वीडियोस वगैरह पोस्ट अगर करते होंगे तो ये वहाँ से आपको स्टॉक कर रहा है कि देखो ये खुश है या नहीं है। ऐसा कोई इंसान है, ये प्रेम से नहीं आपको ढूंढ रहा है, ये सम्मान से नहीं ढूंढ रहा आपको, या आपकी खुशी देखकर खुश नहीं है, बल्कि इसे ये स्वीकार नहीं हो रहा कि आप इसकी पकड़ से कैसे फुर हो गए, कैसे निकल गए। और आप बड़ी स्मूथली निकले हैं, जैसे मक्खन से बाल बड़ी स्मूथली निकल जाता है ना, ठीक ऐसे ही इसे लगता था आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल इसके हाथ में हमेशा रहेगा, जैसे चाहेगा ये कठपुतली की तरह आपको नचाता रहेगा, जो चैनल चाहेगा चेंज कर लेगा फटाक से। लेकिन आज पहली बार इसे एहसास हो रहा है कि वो नियंत्रण खत्म हो चुका है, उसकी पकड़ खत्म हो चुकी है, उसकी जकड़ खत्म हो चुकी है आपके ऊपर। यही कारण है ये बेचैन होकर आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, पर फेल है, पता ही नहीं चल रहा है इसको कि आप किस ऊर्जा में हो, क्या कर रहे हो। कहीं से आपको ये देख रहा, आप खुश नजर आ रहे हो इसे। यहाँ पे एनर्जी, ये भी यहाँ पे इस एनर्जी से मुझे फील हो रहा है ये व्यक्ति अत्यंत स्वार्थी है, बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं इसको, बहुत अपने बारे में पहले मैं। आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, आपके आइडियाज़ चुरा के ये लोगों में अपनी बड़ाई गाता है कि ये तो मेरे आइडियाज़ हैं। कॉपी कैट, चीटर, ऐसा कोई इंसान है। इसने बड़े लंबे समय तक आपको प्यार के झांसे में लटका के रखा। एक्चुअल में प्यार नहीं था, बहुत सच्चे इंसान हो, बहुत सीधे इंसान हो, किसी की बातों में आ जाते हो जल्दी से क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है। और आपको मिला एकदम घटिया इंसान जिसे दिल नाम से कोई लेना ही देना नहीं है। इसने कितने बार तोड़ा है आपका दिल, देख रहे हो। तो मैं आपको बताऊं कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। इसकी सोच हमेशा फायदे नुकसान के तराजू पे चलती है, हमेशा तोलमोल। अगर कोई इसके इंसान में अगर इसको फायदा दे रहा तो दिन रात उसके गुणगान गाएगा, उसके पीछे जाएगा, उसके लिए बहुत कुछ करेगा। लेकिन जिस दिन वो इंसान प्रॉब्लम में आया ना, ये उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फौरन फेंक देगा। एक ऐसा घटिया और गंदा इंसान है जिसने आपको लंबे समय तक लटका के रखा। जहां फायदा दिखा वहां मिठास ही मिठास बिखेर देगा। बहुत घटिया इंसान है। जहां फायदा खत्म हुआ वहीं पे ये डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। एक ऐसा इंसान है ये। जहां लाभ मिला वहां प्यार, जहां जिम्मेदारी आई वहां से गायब हो जाना। ये इसका नियम है, स्ट्रेटजी है इसकी। तो आप इसे ऐसे इंसान मिल गए, बहुत लंबे समय तक आप इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया इसकी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको समझ में आ गई कि ये क्या है, कैसा इंसान है। आप निकल लिए इसके जीवन से। तकलीफ बहुत हुई आपको, लेकिन आप निकले। ये व्यक्ति संबंधों को भी एक जैसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट की तरह देखता था। कोई भी इसके रिश्ते हैं, जिससे भी इसके फ्रेंड्स हैं, इसके साथ सर्कल में रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी ना ये एक निवेश की तरह देखता था, इन्वेस्टमेंट की तरह देखता था। तो जो मुझे ये व्यक्ति आपको लंबे समय तक लटका कर जो इसने रखा था ना, कभी उम्मीद देता था, कभी दूरी, यानी इन एंड आउट की सिचुएशन थी आपके लाइफ में। कभी आपको उम्मीदें देता था, आपको ऐसा लगता था कि अरे ये तो बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर कुछ ही दिन में आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल देना, आपको गैस लाइट करना, ब्रेड क्रमिंग करना। यानी मैं अगर आपको बताऊं ना, हकीकत में ऐसे इंसान को
तो बस सिर्फ क्या ही बोलूं मैं, जो जितना अधिक से अधिक इसको थपेड़े पड़ने चाहिए वैसा ही पड़ना चाहिए। कभी सपने दिखाता था, कभी गायब हो जाता था। इन्हें हमेशा ये इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेला, ये जो भी है, प्लानिंग प्लॉटिंग की आपके खिलाफ, माइंड गेम्स खेला। अगर आप कोई काम करते हैं ना, तो ये अपने जो इसके साथ रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ मिलकर आपके कार्य का मजाक उड़ाना, आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखना, क्योंकि कंफ्यूज इंसान सवाल नहीं पूछता। ये चाहता था ये आपके साथ नाइंसाफी करता जाए और आप इससे कभी भी सवाल ना पूछो, ताकि इसके आने जाने का रास्ता खुला रहे। जिस दिन आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, उसी दिन ये आपका सामना नहीं कर सकता। शायद आपने किया भी होगा, देखते हैं अभी रीडिंग में और क्या आता है। तो सवाल ना पूछे, इसकी ये मर्जी थी, क्योंकि इसे आपकी असली कीमत का अंदाजा था कि आप क्या हो। बहुत एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो आप। और जब कोई व्यक्ति भीतर से असुरक्षित होता है, तो वो दूसरे का आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करता, ये वही इंसान है। ये खुद ही कंफ्यूजन में है, खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो ये आपके भी आत्मविश्वास को तोड़ने की इसने हमेशा यही कोशिश की है। ये इंसान यही करता रहा है आपके लाइफ में। ये नहीं चाहता था कि आप अपनी असली शक्ति को पहचाने, कितने शक्तिशाली हो। एक एम्प्रेस लाइक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और वक्त आपका अब बदल रहा है भाई। बहुत जबरदस्त वक्त का आपका आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपने इससे हो सकता है दूरियां बनाई, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकता था कि आप कभी दूर हो जाएंगे। ओ माय गॉड, आपने इस इंसान की, मैंने कहा ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने पढ़ ली। ये कैसा इंसान है, जो बाहर से दिखाता है वो तो ये है ही नहीं। आपने, अच्छा, आपके अंदर कोई ऐसी ताकत है, आप इंसानों की आंखें पढ़ लेते हो, उसका फेस एक्सप्रेशन पढ़ लेते हो, रीड कर लेते हो, ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लेते हो कि ये क्या सोच रहा है, क्यों आया आपके पास, क्या रीजन है। तो इससे भी ये इंसान डरता है। इसने कभी नहीं सोचा था कि आप कभी इससे दूर हो सकते हो। इसे पूरा पूरा विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप वापस तो आओगे ही इसके तलवे चाटने, क्योंकि पहले आपने ऐसा किया है। बुरा मत मानना, ये बार बार इसने ही गलती की और आप ही मनाने गए, आपने ही सॉरी बोला है, ये जो भी इंसान है। लेकिन अब आपने अपनी एनर्जी वापस खींच ली है इस इंसान से। आप बिल्कुल भी इसके संपर्क में नहीं हो। जब आपने अपनी एनर्जी बचानी, जब आपने अपनी एनर्जी बचानी शुरू कर दी, जब आपने अपनी सोल को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, तब इसका खेल समाप्त होने लगा। क्योंकि ये आपकी ऊर्जा से बहुत कुछ कर रहा था अपनी लाइफ में, बहुत तरक्की इसको मिल रही थी, और इसे आपको कोई कमिटमेंट देना नहीं था। तो इसीलिए इसने लटका के झूठा प्यार दिखा के आपको रोक के रखा था कि आपकी ऊर्जा से जल्दी 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 अपने लाइफ में सब कुछ बना ले, क्रिएट कर ले। क्योंकि सच्चाई तो थी नहीं इसके अंदर, पता नहीं कब आप चले जाओगे, इसको ये भी नहीं पता था। तो इसकी एनर्जी में बहुत, यानी कि इनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। इसके आसपास सम्मान की कमी है। जो इसे पहले मान सम्मान मिलता था, सब खत्म हो गया इसका। लोग इस पे भरोसा ही नहीं कर रहे। कुछ लोगों ने इसका असली चेहरा देख लिया। आपने भी इसे आईना दिखा दिया, इसको असली औकात इसकी दिखा दी। और जो सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये अपनी बनाई हुई परिस्थितियों में खुद फंसता जा रहा है। इसने आपको झूठे प्यार के जाल में फंसाया था। ये अब ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। ये जो आपके साथ जुड़ा हुआ था ना, तो ये किसी मकसद से जुड़ा था, इसका फायदा हो रहा था। लेकिन ईश्वर ने यहाँ पे कुछ ऐसी बाजी पलटी कि जो ये आपको झूठा प्यार शो के अपने काम निकाल रहा था, इसे आपसे सच्चा प्यार हो गया है। कहा ना कि उससे बड़ा कोई नहीं होता है। अपनी ही बनाई हुई जाल में ये फंस गया, और अब इतना आपके साथ बुरा कर चुका है, कैसे आए आपके लाइफ में। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इसका पछतावा आपके दर्द के लिए नहीं है अभी भी,
इसका पछतावा अपनी जो इसको हानि हुई है, जो इसको नुकसान हुआ है, उसके लिए पछता रहा है। इसे आपके आंसुओं का दर्द उतना नहीं समझ आ रहा जितना आपकी प्रेजेंस नहीं है इसके जीवन में, उसका नुकसान इसे फील हो रहा है। ये फर्क समझना बहुत ज़रूरी है आपको। क्या कि इसे आपके आंसुओं का दर्द उतना समझ में नहीं आ रहा जितना आपकी अनुपस्थिति, यानी आप प्रेजेंट नहीं है इसके लाइफ में, आप चले गए हो, उसका बहुत बड़ा लॉस ये फील कर रहा है। अभी भी कितना बड़ा सेल्फिश इंसान है, देख लो। मुझे लगता है कि ये कॉल मैसेज किसी मित्र यानी अपने फ्रेंड्स के को बीच में डाल के ये खबर या सोशल मीडिया पे नज़र रखने जैसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। ये हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कॉल करे, मैसेज करे, डायरेक्ट आपसे नहीं करेगा। ये सोशल मीडिया पे नज़र रखने की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये जानना चाहता आप कहाँ हैं, आप किसके साथ हैं, आप खुश तो नहीं हैं कहीं, इसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या अब भी मेरे लिए जगह है, ये इंसान सोचता है। किसी तरह इसे पता चल जाए कि अभी भी क्या मेरी एंट्री हो सकती है, एक चांस मिल सकता है। लेकिन इसके पीछे प्रेम से ज़्यादा, आपसे प्यार से ज़्यादा एक कंट्रोलिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कि एक बार तो और मौका मिले, इस बार तो मैं कंट्रोल कर ही लूँगा या कर लूँगी। कोई भी मेल फीमेल, मैं यहाँ पे एनर्जी रीड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको खोने के बाद केवल इसलिए लौटे कि इसका लाभ बंद हो गया है, इसको फ़ायदे मिलने बंद हो गए, तो वो वापसी प्रेम नहीं होती है। ये आपको, आपके लिए ये एक अलर्ट, यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस है। यहाँ पे बहुत अलर्ट आपको रहना है। तो वो वापसी प्रेम नहीं होती है, वो वापसी सुविधा की होती है कि उसको सुविधा मिल जाए किसी तरह से, और सुविधा खत्म होते ही वही कहानी दोबारा दोहराई जा सकती है। जब इंसान को फिर से आपसे आपकी एनर्जी मिल जाएगी, ये फिर से आपको उसी चक्रव्यूह में डाल के अकेला रोता हुआ छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि आपकी एनर्जी का कमाल है, आपकी एनर्जी से इसने अपने लाइफ में बड़े बड़े काम किए हैं, और जब से आपने अपनी एनर्जी खींच लिया ना, तो ये बर्बाद हो रहा है पूरी तरीके से। अपने पुराने घावों को मत भूलिए आप, ये आपके लिए गाइडेंस है। ये घाव दिख रहा है आपको, कैसे दिल तोड़ के गया था आपका, और कैसे आप उदास, निराश, हताश, कितना रोए हैं आप, कितनी सैड एनर्जीज में आप रहे हो। बार बार आपको छोड़ के जाना, गैस लाइट करना, ब्रेड क्रमिंग करना, आपको बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में इसने अकेला जानबूझ के कर दिया था ताकि आप इसके पीछे भागते रहो। इस स्थिति को कभी मत भूलना, ये आपके लिए गाइडेंस है। जिस दर्द ने आपको मजबूत बनाया उसे याद रखना है आपको। क्षमा करना अलग बात है, वापस वही गलती दोहराना अलग बात है। इसमें आपको डिफरेंशिएट करना जरूर आना चाहिए। मुझे आपकी एनर्जी पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। आप धीरे धीरे खुद को हील कर रहे हो, अपने वैल्यू को आप पहचान रहे हो, आपका आत्मविश्वास वापस लौट रहा है जो इस इंसान ने पूरी तरह तोड़ दिया था। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा था वो आज आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं। लेकिन वही है, हाथ बंधे हुए हैं, आए तो कैसे आए। यदि कोई व्यक्ति अचानक आपकी ज़िंदगी में लौटने की कोशिश करे तो केवल उसके शब्द मत सुनिए, उसके कर्म देखिए, उसका बैक में, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि आप पढ़ लेते हो। उसकी नीयत देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अपने इनर सेल्फ की आवाज़ सुनिए कि क्या आपकी सोल आपको बोल रही है कि ये इंसान किस लिए वापस आया है। उसको देखते ही आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, इसी का तो फ़ायदा इसने पास्ट में उठाया है। अपने इनर सेल्फ की आवाज़ सुनिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक पावरफुल एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। वो ये है कि आपने बहुत कठिन रास्ता तय करके अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है।
पहले भी आप किसी के नियंत्रण में थे, पास्ट का कोई पर्सन रहा होगा, उसने भी आपको बहुत कंट्रोल किया, आपकी ऊर्जा से उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, उससे किसी तरह आप छूटे क्योंकि प्रेम वहां भी नहीं था। ये कोई फिर आपके लाइफ में आया, इसने भी वही चीजें की हैं, तो बड़े मुश्किल से आपने अपनी स्वतंत्रता जो कहते हैं उसे प्राप्त किया है। इस स्वतंत्रता को किसी के पछतावे, लालच या अस्थायी भावनाओं के हाथों में मत सौंपिए, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ही जिसका कोई मूल्य नहीं है, इतनी मूल्यवान है, आपका सम्मान मूल्यवान है, और अब समय है कि आप स्वयं को उसी मूल्य से देखें जिस मूल्य से यूनिवर्स आपको देखते हैं। यानी अपनी आपको अपनी पहचान, आप जो हैं, हायर सेल्फ, आप अपने को जो यूनिवर्स आपको जैसा देखना चाहते हैं वैसे ही देखें। किसी के सामने खुद को नीचा ना देखें। जो व्यक्ति कभी आपकी कीमत नहीं समझ पाया वही आज आपकी अनुपस्थिति की कीमत चुका रहा है। वो इंसान भी झेल रहा है जहां भी है, क्योंकि आपकी ऊर्जा के बगैर इसके लाइफ में तहस नहस मचा हुआ है, पूरी तरीके से बर्बादी चल रही है इसके लाइफ में। इसीलिए ये पागलों की तरह, ये कुकर्मी इंसान है, बहुत कुकर्म किए इसने, आपके होते हुए मल्टीपल रिलेशंस को इसने ट्रीट किया है। ये बहुत बड़ा घटिया इंसान है। खुद को हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल दिखाता हो, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है। मल्टीपल रिलेशंस, सेक्स एडिक्शंस इसके अंदर बहुत है। यानी कि जो ये दिखता है, बोलता है, करता है, ये बिल्कुल भी वो नहीं है। कहीं कहीं से इसने कई किताबें पढ़ ली, कहीं से वीडियोस देख लिए, ऐसे इसने बहुत सारे ज्ञान इकट्ठा बटोर के रख लिया, उसी को बकता रहता है। इसके अंदर का अपना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फेक इंसान है ये। तो ये पागलों की तरह आपको ढूंढ रहा है। इसके इरादे बहुत खतरनाक है कि एक बार मुझे और किसी तरीके से, यानी ये सोचता है कि आपके लाइफ में एक बार सिर्फ एंट्री मिल जाए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। बहुत आपके लिए इसी में बहुत सारी गाइडेंस निकल के आ गई हैं, और सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं आपके लिए। 5 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, एंड अगेन 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, फिर से 4 नंबर, एंड यहाँ पे 15 नंबर, 19 नंबर, 25 नंबर एंड 30 नंबर। ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज भी यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या एज निकल के आ रही है। 33 किसी की एज हो सकती है, 37 किसी की एज हो सकती है, एंड 53 किसी की एज हो सकती है, 43 किसी की एज हो सकती है, एंड 52 किसी की एज हो सकती है, 40 किसी की एज हो सकती है, 47 किसी की एज हो सकती है। तो ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही हैं, और अब हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। अच्छा, जिन लोगों को ये रीडिंग कम मैच हुई है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स नहीं मैच हुए हैं, तो अभी मैं गाइडेंस निकालूंगी। तो अभी मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए लूंगी, यहाँ पे आपको जरूर मैच करेगी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। रिलीज, देखिए जो कोई आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला, या हाल फिलहाल में किसी ने आपके साथ धोखा दिया, चीट किया, बिजनेस में हो सकता है किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, किसी ने देखा कि आप बहुत शार्प माइंडेड हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो, तो हो सकता है किसी ने जेलसी में आपके साथ कोई यहाँ पे धोखा किया है, तो यहाँ से आपको रिलीज़ होना है। अगर यहाँ पे रिलेशनशिप की बात है, किसी ने धोखा दिया था, आप काफ़ी यहाँ पे ऐसी अवस्था में मुझे दिख रहे हो जैसे कि आप जीने की उम्मीद ही छोड़ चुके हो। इतना धोखा, इतना चीटिंग आपको मिला है कि पैसे में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। तो इसे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, इसे रिलीज़ करो। जैसे ही आप रिलीज़ करोगे, ये जो आपके चारों तरफ एक बाउंड्रीज किसी ने क्रिएट कर दी है, बना दी है ना,
किसी ने ब्लैक मैजिक के थ्रू कि आप ऐसे पड़े रहो, कभी ज़िंदगी में उठ के खड़े ना हो पाओ, और इस बाउंड्री को जैसे आप तोड़ोगे आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाएगी। ये एक घेरा किसी ने नेगेटिविटी का बना दिया है और इसी के अंदर आपको कैद कर रखा है। तो आपको इसे रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे ही आप इसे रिलीज करोगे, ये उड़ान आपकी ऊंची तैयार है। ऐसी ऊंची उड़ान उड़ोगे कि जिसने ये घेरा आपकी तरफ भेजा था ना, ये स्वयं उस घेरे में कैद होने वाला है। बस रिलीज होने की देर है। चलिए और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। कैचिंग, देखिए एक बात तो मैं आपको बोल दूं, यहाँ पे चाहे आपके साथ जो भी हुआ हो, पर यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके अंदर एक ऐसी कैचिंग पावर दे रखी है कि आपके आसपास कोई भी नेगेटिव इंसान आता है, नेगेटिव एनर्जी आती है, या आपकी ये पावर बढ़ने वाली है या फिर इस पावर में आप चल रहे हो, आप खुद को सेव कर लेते हो। आप समझ जाते हो इस इंसान के इंटेंशन मेरे लिए सही नहीं है, और बहुत अच्छी तरीके से उसकी नीयत को आप भांप लेते हो। एंटिसिपेशन, लक, देखिए अगर किसी ने झुंड बना के, या 2 3 4 लोग, ऐसे कितने भी लोग हो सकते हैं, एक मुझे ग्रुप दिख रहा है, किसी ने अगर ग्रुपिज्म आपके साथ किया और आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे डैमेज किया, आपका मजाक उड़ाया गया, आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में गलत बातें उड़ाई गई हैं, जिसने जिसने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, उन सब के जीवन में एक अंधकार छाने वाला है। यह आप बहुत जल्दी देखोगे। आपके जीवन में लक, आप, मैंने कहा ना, मैंने जब शुरू में ये रीडिंग शुरू की थी तभी मैंने बोला था एस ऑफ पेंटिकल्स और लक। आप देख रहे हो आपके जीवन में कितना भयंकर, आपके लाइफ में बैठे 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 बिठाए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप कम मेहनत में भी, क्योंकि ये आपका वक्त है। व्हील ऑफ फॉर्चून था यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ में धन वर्षा, आपकी विश फुलफिलमेंट, और ऐसा आपका लक आपके जीवन में जैसा कभी भी नहीं आया था, ऐसा लक और ये वक्त लेके आ रहा व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। गुड लक आपके तरफ है यहाँ पे पूरी तरीके से, और अभी तक जो भी आपने झेला, आपको इतना दिया जाएगा कि आप वो सारी परेशानियां भूल जाएंगे। ये लक आपकी तरफ है। देखिए आप बैठे हुए हैं, आपने बस मुंह खोला, बारिश की मछलियां आपके मुंह में, भोजन अपने आप आपके मुंह में आ रहा। ये कार्ड यही बता रहा है कि आप थोड़ा भी मेहनत करोगे, ऐसी कृपा यहाँ पे यूनिवर्स की बरस रही है। बस यूनिवर्स चाहते आप एक कदम उठाओ, वो तो देने के लिए पहले से तैयार है। लक आपके साइड है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है। तो एक कार्ड और लेंगे, देखते हैं यहाँ पे और क्या निकल के आता है। ओ माय गॉड, बॉन्ड, फ्रीडम, क्या बोलूँ मैं। यहाँ पे देखा आपने, आपका बॉन्ड यहाँ पे ना ईश्वर से बहुत तगड़ा है। ये आप जानते हो, आपके ईश्वर जानते हैं। बाकी लोग आपको ऐसे ऑर्डिनरी इंसान समझते, पर आप ऑर्डिनरी नहीं हो। शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा बॉन्ड है आपके साथ। आपके यहाँ पे सहस्त्र क्राउन चक्र तक आपकी एनर्जी यहाँ पे एक पावर रिसाइड कर रही है आपके अंदर, जो आपको पता है ये चीज़, लेकिन आप किसी से कहते नहीं हो। आपके रूट चक्र से मणिपुर चक्र तक आपका एक्टिवेट हो रहा है, आगे काम चल रहा है आपका, इसीलिए आपके लाइफ में ये लक आ रहा है। आप जो चाहोगे पाओगे भाई, जिसकी भी रीडिंग है, जो चाहोगे वो पाओगे। लक आपके साथ है, आप मनी मैग्नेट बनते जा रहे हो। बॉन्ड ईश्वर से बहुत अच्छा है। जितना भी आपने परेशानियां झेलना था झेल लिया, अभी सब खत्म। किसी के चंगल में आप थे ना, अगर किसी ने आपको फंसा के रखा था और चीट कर रहा था, धोखा दे रहा था, तो वहां से आपको फ्रीडम मिलती हुई दिख रही है। आप आज़ाद हो रहे हो। किसी इंसान से अब आप उम्मीद नहीं रखोगे, आप ईश्वर की तरफ मुड़ रहे हो, क्योंकि आपने समझ लिया कोई इंसान किसी का हो ही नहीं सकता। सब मौका परस्त है। जब तक आपके पास सब कुछ है, ताकत है आपके पास, आप यंग हो, आपके पास पैसा है, आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, तब तक ही लोग कदर करते हैं। जहां आपका कोई चीज़ डैमेज हुई, वहीं पे लोग धीरे धीरे कटने लगते हैं। तो ये आप फ्रीडम आपको मिलने वाली है। पहले आप इंसानों से ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन आपने बहुत बड़े बड़े लेसन लिए हैं। आपको पता चल गया इंसान किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अब आप मेन उस सोर्स पे जाके टिके हो जहां आपका बॉन्ड बड़ा प्यारा है ईश्वर से। तो फ्रेंड्स,
ये आपके लिए कुछ गाइडेंस थी, ये ज़रूर आपको मैच की होगी। और अब हम आपके लिए देख लेते हैं कि नेम इनिशियल्स क्या हैं। चलिए, इससे आपको और भी थोड़ा-सा मिलेगा, आप उस इंसान को भी पहचान पाओगे। ये इंसान, अच्छा मैं बता दूँ, ये कोई आपका बहुत दिल के करीबी रिश्ते वाला इंसान हो सकता है, या आपका पार्टनर हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या कोई वर्क प्लेस पे है, या आपके घर के लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए, एफ, के, आर, जे, जी। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या निकल के आता है। यहाँ पे आरती किसी का नाम हो सकता है, आरती, आदित्य, और यहाँ पे अशोक किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे किसी का नाम काजोल, काजल हो सकता है, कृतिका हो सकता है, कर्णिका हो सकता है, और किसी का नाम जगदीश हो सकता है, जगदीश। किसी का नाम राम हो सकता है, राम जी किसी का नाम हो सकता है, राम जी। अच्छा, किसका नाम है भाई, लिख देना, राम जी। और किसी का नाम जोगेश, जोगेश, योगेश नहीं है, जोगेश। किसी का नाम जिग्नेश हो सकता है, किसी का नाम गौरव हो सकता है, किसी का नाम यहाँ पे गार्गी हो सकता है। अमर किसी का नाम हो सकता है, अमर। नेम यहाँ पे हम प्लेसेस का भी थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे कोई फर्रुखाबाद, ओ माय गॉड, ठीक है भाई, फर्रुखाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड कोलकाता, कोहिमा, कटक, कीर्तिनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। गांधीनगर, गैंगटॉक, गुड़गांव, गुजरात से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड यहाँ पे राजस्थान, रेवाड़ी, रोहतक एंड रावलपिंडी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। जम्मू से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। झारखंड से, झांसी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। जोरहाट से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। जालौन से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। इलाहाबाद से कोई देख रहे हो सकते हैं। एंड यहाँ पे अमृतसर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। असम से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। अंकलेश्वर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।